जितनी चीजें लिखी हैं वो लिखी एक्यूरेट है, पर लोगों ने हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, छेड़छाड़। तो वो गड़बड़ ढूंढ के निकालनी होती है। इसलिए हमारे यहाँ जो गायत्री है वो हंस पे अवतार कही गई। हंस पे बैठने का मतलब क्या है, हंस के अंदर ये गुण था कि वो दूध और पानी को अलग अलग निरीक्षित कर लेता विवेकी। था। हाँ तो हाँ। हमें क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं ग्रहण करना है, ये हमारे अंदर का बुद्धि विवेक ही हमें मदद कर सकता है। तो प्रत्येक स्थिति में मैं कोई चीज प्रिस्क्राइब करूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक कि आपके अंदर का बुद्धि विवेक खुद आपको चीजें ना बताए। इसलिए मैं हर एक व्यक्ति को ये कहता हूं कि आप अपने अंदर का जो देवता है उससे जुड़िए। आप अपने अंदर की आवाज से जैसे ही जुड़ेंगे, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप जंगल में अकेले बैठिए तो आपको डर नहीं लगेगा, और भीड़ में आप अकेले रह सकते हैं अगर आप अपने अंदर की आवाज से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो अब आज के हीलिंग सेशन के हिसाब से मैंने आपको पहली चीज बताई, आपके सारे अंगों में कोई ना कोई साउंड है। साउंड है। हाँ जिस साउंड से आप कनेक्ट करते हैं उस साउंड को श्रीम, उस साउंड का नाम, और फिर श्रीम। अच्छा ये अच्छा, जो पहला स्टेप है। जो हम आप बोल देते ना श्रीम, हम की जगह अंग का नाम लेना है। हम की जगह अंग का नाम लेना है। अंग का नाम लेना है। अंक का नहीं, अल्फाबेट का लेना है। हाँ वही अंग का जो अल्फाबेट है, हाँ उस अंग का जो अल्फाबेट है। हम मतलब ये विशुद्धि चक्र हो गया। विशुद्धि चक्र की साउंड कौन सी है? हम। अच्छा ठीक है। अनाहत की साउंड कौन सी है? यम। शोल्डर, मान लीजिए किसी के इस शोल्डर में दर्द हो रहा है तो कम। श्रीम, कम, श्रीम। इसीलिए मैंने बोला, मैंने बॉडी पार्ट्स करके जो है आपको जहां पीपीटीज भेजी है, एक एक्सेल शीट भी भेजी है। आप उसका प्रिंट आउट लेंगे तो वो प्रिंट आउट में आपको चीज आएगी, उसको प्रिंट आउट को सामने रख के बोलना शुरू करेंगे। मैं आपको एक बोल के दिखाता हूँ। कितनी बार बोलना चाहिए एक बार जब करते हैं हीलिंग? मतलब कायदे से तो 3 बार तो बोलना ही चाहिए। ठीक है। एक सेकंड में आपके सामने उसको खोल के। अब मैं इसको बोल के सुना रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोग आंखें बंद कर लीजिए और अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट पे अपने ध्यान को लेकर जाइए, और जो वर्ण जिस जगह का है उस जगह अपने ध्यान को मूव होता हुआ महसूस करिए। जब हम श्रीम बोलेंगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू जो है वो उस अंग का ठीक हो जाएगा, यानी स्ट्रेस इज ए सॉफ्टवेयर इशू, तो वो स्ट्रेस वहां से कम हो जाएगा। अगर कोई हार्डवेयर की समस्या होगी तो ह्रीम के बोलने से वो हार्डवेयर की समस्या ठीक होगी। क्लीम के बोलने से अननोन, मतलब ना वो हार्डवेयर है ना सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है, तो वो क्लीम से ठीक होगी। तो मैं इसको बोल के आपको सुनाता हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक सांस को आते जाते देखेंगे। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट पे अपने लब्धिकाग्र चक्र में अपनी आत्मा को महसूस करेंगे, अपनी अटेंशन को यहाँ रखेंगे और देखेंगे हमारे संपूर्ण उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। श्रीमं श्रीम श्रीम ईम श्रीम श्रीम ओम श्रीम श्रीम रि श्रीम श्रीम लिरि श्रीम श्रीम आम श्रीम श्रीम ईम श्रीम श्रीम ओम श्रीम श्रीम रि श्रीम श्रीम लिरि श्रीम श्रीम ऐ श्रीम श्रीम ओ श्रीम श्रीम ऐ श्रीम श्रीम औ श्रीम श्रीम अं श्रीम श्रीम अह श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम यम श्रीम श्रीम वम श्रीम श्रीम रम श्रीम श्रीम लम श्रीम श्रीम शम श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम सम श्रीम श्रीम ललम श्रीम श्रीम शम श्रीम श्रीम कम श्रीम श्रीम खम श्रीम श्रीम गम श्रीम श्रीम घम श्रीम श्रीम यम श्रीम श्रीम चम श्रीम श्रीम छम श्रीम श्रीम जम श्रीम श्रीम झम श्रीम श्रीम यम श्रीम श्रीम टम श्रीम श्रीम थम श्रीम श्रीम डम श्रीम श्रीम ढम श्रीम श्रीम
ह्रम श्रीम श्रीम तम श्रीम श्रीम थम श्रीम श्रीम दम श्रीम श्रीम धम श्रीम श्रीम नम श्रीम श्रीम पम श्रीम श्रीम फम श्रीम श्रीम बम श्रीम श्रीम भम श्रीम श्रीम मम श्रीम। ह्रीम 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 ईम ह्रीम ह्रीम ॐ ह्रीम ह्रीम रि ह्रीम ह्रीम लिरि ह्रीम ह्रीम आम ह्रीम ह्रीम ईम ह्रीम ह्रीम ॐ ह्रीम ह्रीम रि ह्रीम ह्रीम लिरि ह्रीम ह्रीम ऐ ह्रीम ह्रीम ओ ह्रीम ह्रीम ऐ ह्रीम ह्रीम औ ह्रीम 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 अह ह्रीम ह्रीम हम ह्रीम ह्रीम यम ह्रीम ह्रीम वम ह्रीम ह्रीम रम ह्रीम ह्रीम लम ह्रीम ह्रीम शम ह्रीम ह्रीम शम ह्रीम ह्रीम सम ह्रीम ह्रीम लम ह्रीम ह्रीम क्षम ह्रीम ह्रीम कम ह्रीम ह्रीम खम ह्रीम ह्रीम गम ह्रीम ह्रीम गम ह्रीम 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 चम ह्रीम ह्रीम छम ह्रीम ह्रीम जम ह्रीम ह्रीम झम ह्रीम ह्रीम यम ह्रीम ह्रीम टम ह्रीम ह्रीम ठम ह्रीम ह्रीम डम ह्रीम ह्रीम डम ह्रीम ह्रीम णम ह्रीम ह्रीम तम ह्रीम ह्रीम थम ह्रीम ह्रीम दम ह्रीम ह्रीम धम ह्रीम ह्रीम नम ह्रीम ह्रीम पम ह्रीम ह्रीम फम ह्रीम ह्रीम बम ह्रीम ह्रीम भम ह्रीम ह्रीम मम ह्रीम क्लीम 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 ईम क्लीम क्लीम ऊम क्लीम क्लीम रि क्लीम क्लीम लिरि क्लीम क्लीम आम क्लीम क्लीम ईम क्लीम क्लीम ऊम क्लीम क्लीम रिरि क्लीम क्लीम लिरि क्लीम क्लीम ऐ क्लीम क्लीम ओ क्लीम क्लीम ऐ क्लीम क्लीम औ क्लीम 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 अह क्लीम क्लीम हम क्लीम क्लीम यम क्लीम क्लीम वम क्लीम क्लीम रम क्लीम क्लीम लम क्लीम क्लीम शम क्लीम क्लीम शम क्लीम क्लीम सम क्लीम क्लीम ललम क्लीम क्लीम क्षम क्लीम क्लीम कम क्लीम क्लीम खम क्लीम क्लीम गम क्लीम क्लीम घम क्लीम क्लीम यम क्लीम क्लीम चम क्लीम क्लीम छम क्लीम क्लीम जम क्लीम क्लीम झम क्लीम क्लीम या क्लीम क्लीम टम क्लीम क्लीम ठम क्लीम क्लीम डम क्लीम क्लीम ढम क्लीम क्लीम णम क्लीम क्लीम तम क्लीम क्लीम थम क्लीम क्लीम दम क्लीम क्लीम धम क्लीम क्लीम नम क्लीम क्लीम पम क्लीम क्लीम फम क्लीम क्लीम बम क्लीम क्लीम भम क्लीम क्लीम मम क्लीम। हाँ जी, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपने तीनों बीज मंत्रों को बोला, जब हीलिंग करते हैं सिर्फ श्रीम बोलना है या तीनों बीज मंत्र बोलने हैं? देखिए, ये है बेसिकली सेल्फ हीलिंग के लिए। हाँ जी। तो आपको श्रीम बोलना है किसी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू के लिए, ह्रीम बोलना है किसी भी हार्डवेयर रिलेटेड इशू के लिए, और क्लीम बोलना है अननोन इशू के लिए। तो सिर्फ श्रीम बोल के काम चल सकता है तो श्रीम बोलिए, अगर तीनों बोलने पड़े तो तीनों बोल सकते हैं, बट ये अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए है। सेल्फ हीलिंग के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से जब आप ऑडियो को देखेंगे सुनेंगे तब आपको जो है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इसको सुनने से अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब ये है कि अंदर पूरे 51 भाग में हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है। तो ये ऑडियो फाइल बना के हमने YouTube पे डाल रखी है, आपको सिर्फ उस लिंक को देखना है और लिंक को देखते ही आपको ये पता चल जाएगा। मतलब हमने वो सॉल्यूशन बनाए हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति, जो साधन संपन्न है वो भी और जिसके पास कोई साधन नहीं है। अब जैसे कोरोना में एक ऐसी महामारी आ गई जिसमें कि साधनहीन और साधन संपन्न सब छिप के बैठे हुए थे।
बिल्कुल। अब भारत देश में किसको छिपने की जरूरत है? हम हम्म, फूंक मार दें तो सामने वाले की बीमारियां चली जाती हैं, बट हम्म, फूंक मारे किस चीज की हमें वही नहीं पता। हम्म, ठीक है ना? तो इस प्रकार से इस चीज के लिए हम अपने को और दूसरे को सुरक्षा दे सकते हैं। ठीक है। तो इसको अभ्यास करेंगे तो ये मंत्र जागृत अवस्था में रहता है और ये एकदम प्रत्यक्ष में अपना प्रमाण दे देता है। ठीक। ठीक है जी? 43 डेज तक इसको करना पड़ता है अगर जागृत करना होता है। हाँ जी, 43 डेज डेली। ठीक। देखिए मुझे बोलने में कितने 5 मिनट लगे मुश्किल से, हाँ 5। कोई बहुत हाँ टाइम तो लगा ही ठीक है। नहीं। हाँ हाँ, तो कर इसको सकते हैं। प्रक्रिया का जब आप अपनी भाषा में अभ्यास करेंगे तो बस आपने तो क्या करना है, हेडफोन से ये ऑडियो फाइल अपने कनेक्ट करी, हेडफोन कान में लगाया और अपने मन ही मन उन अंगों का ध्यान करना शुरू कर दिया। ठीक है। ठीक है। तो ये आप खुद भी अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो 5 तत्व हैं उसमें स्काई, ई सॉरी एयर, ई फायर, ऊ अर्थ, री वाटर और लिरी स्काई, हम्म। इस प्रकार से ये इसका ऑर्डर बैठता है। तो वो पीपीटी जब देखेंगे तो ये आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब इसी पर ही अ प्लस अ बना आ, आ, ई प्लस ई बना ई, उ ई, प्लस उ बना उ, री प्लस री बना री, री। लिरी प्लस लिरी बना लिरी। हाँ जी। आ प्लस ई बना ए, आ प्लस ए बना आई, आई, आ प्लस उ बना ओ, ओ, आ प्लस ओ बना औ। आउ। नाक से उच्चारण है तो अंग, मुंह से उच्चारण है तो अह। आ, आ प्लस अह, आ प्लस अह, आ, हा। हाँ, आ प्लस अह, हा। हाँ, ई प्लस अह, य। या। हम्म। उ प्लस अह, व। वाह। री प्लस अह, र। लिरी प्लस अह, ला। रा। अच्छा, री का ला। हाँ, री का ला। लिरिकल ठीक हो गया। सो हमारे हया वाला जो है उसकी उत्पत्ति हो गई। है। अब जब मैंने ये प्रक्रिया पढ़ी तो मुझे क्या पता चला, जब हम अ आ ई देखते थे तो अ आ ई ई उ ऊ री री लिरी लिरी ए आई ओ औ अंग अ, क ख ग घ छ छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, य र ल व श। वाह। अच्छा, हाँ। हाँ एक्चुअल नहीं क्या आता था? था शुरू में। हाँ। एक्चुअल जो था वो था ह, य, व, या, र, ल, श, श, स, ल, श। हाँ। अच्छा। हम्म, अब मैं इसका आपको फर्क दिखाता हूँ। ये मैंने जब इसको रिसर्च करके ये पार्ट निकाला तो ये कैसे निकला। हमारे यहाँ जो ओरिजिनल ऑर्डर था, जो किताबों में पढ़ाया जाता था, वो था य ग्यारह र लवा। ल व श। श अच्छा। श स ह। नहीं, ये यहाँ तक था पहले। य र नहीं, ल जो व हाँ, श। हम्म। स ह, स ह। हाँ, दंत्य से मूर्धन्य। हाँ। यरल वश स ह। ठीक है, अब इसके बाद था ये 2 3 4 5 6 7, श श स ह। एक शिकार जो है मूर्धन्य शिकार तो मिस है इसमें। त्र। अक्ष अक्षत्रज्ञ, इसके बाद आता था अक्षत्रज्ञ। हाँ। ये हमारे 10 थे। तो जब मैंने इसको स्टडी करा तो ये पता चला जो या था वो था दरअसल हा। हाँ। य, व, र, ल, हाँ जी। श, श, स। हाँ। इसमें मैंने श मिस कर दिया ना ऊपर वाले में। हाँ, ऊपर वाले में मिस कर रखा है या नहीं, यार अलावा श, फिर श, फिर षटकट 2 गुण 3 4। यर लव, फिर श शलगम और श षटकोण वाला, स ह अक्षत्रज्ञ, ये हमने पढ़ा हुआ है। मैं फिर से लिखता हूँ।
ठीक है जी, ये हमारे थे ऑर्डर इसके तौर पे। जब मैंने देखा तो मुझे ये ऊपर ये वाला क्या सेम है? मिला। ये स ह के बाद क्या लिखा है आपने? ये 58 वाला ल है, ये मराठी भाषा में प्रयोग होता है। और आपने वो त्र और ज्ञ नहीं लिखा? त्र और ज्ञ इसका पार्ट ही नहीं है। अच्छा, जो हमने पढ़ा उसमें बाद में करते थे अक्षय त्र ज्ञ। वो संयुक्त वो सभी संयुक्त हो गए जगह है, ना। पर वो वहां से मतलब क्षत्रिय वाले क्ष के बाद से वो संयुक्त अक्षर की शुरू हुई डोमेन। हाँ जी। तो अब जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसको लिखा ह य व र ल श श स ल क्ष। अब आपने तो वो पढ़ा है ना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। हाँ जी, हाँ जी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ये 58 वाला ल और क्ष लिखा हुआ है। आपने कहा था ना कि ये बड़ा लंबा आपने लिख दिया, हाया वारा ला श श स ल क्ष। हाँ हाँ हाँ। वो इसलिए कि वो 58 वाला ल और क्ष जो है यहाँ से निकला है। अच्छा, लक्ष्य। क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है वो हमारे वर्ण व्यंजन वाला जो प्रक्रिया है उसको हाईलाइट करता है। अब आप यहाँ से फर्क देखिए, हमारे यहाँ ये विशुद्धि चक्र था, इसको अग्नि बोल दिया। हाँ जी। जो जल था उसको अग्नि बोल दिया। जो आकाश था उसको पृथ्वी बोल दिया, पृथ्वी को आकाश बोल दिया। जो पृथ्वी था उसको जल बोल दिया। इस तरीके से ये हमारी एम्बिगिटीज थी। अच्छा। तो जब किसी ने हमारी वर्ण व्यवस्था को जरा सा भी चैलेंज करा तो ये पूरा पार्ट आप देखते हैं ना, मैंने वो उसमें मंत्र में उसको जहां स लिखा था उसको षटकोण के शाह में कन्वर्ट कर दिया। आपने मुझसे बोला कि भाई आपने ये श्रीम में तो शहद वाला शाह होना चाहिए, आपने षटकोण का शाह क्यों लगाया? हाँ जी। तो इस प्रकार से मैंने वो ढूंढ ढूंढ कर कि ये किसी ने हमारे यहाँ जो चेंज करे वो कैसे कर पाया। अच्छा। उसका आधार ये था। अब मैंने इस हम यम वम रम लम इसको जैसे ही जागृत करा तो मैंने व्यक्ति को बोला कि इसका मूलाधार चक्र जो है उसमें लम की आवाज है। लम आकाश तत्व है, स्काई। हाँ जी। तो जैसे ही ये कहा तो उसका आधार ये था। अब जितने भी लोग थे मैंने उनको बोला कि भाई ये पृथ्वी तत्व है। उन्होंने मुझे ये तो कहा भाई ये पृथ्वी तत्व नहीं है, क्योंकि किताबों मतलब लम जो है वो पृथ्वी तत्व है क्योंकि किताबों में ऐसा लिखा है। बट वो किताबों में ऐसा क्यों लिखा है मुझे उस बात पे वो चैलेंज नहीं कर पाए। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, अब मेरा जबकि ह स्काई कैसे है। बना? अ से अह, जो अ से अह होने पर ह बना, ई से अह जुड़ने पर या बना, या इया, बना। उआ, व बन गया। तो मेरा ये ऑर्डर जो है ये मैंने फिक्स कर दिया। आपका मैं ऑर्डर मान लेता हूं, अगर आप भी मुझे ऐसे ही कोई प्रक्रिया दिखा दो। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जी ह जो है 2 बार आता है। तो मैंने कहा ह 2 बार आता है तो उसे या तो 2 बार लिखते, उसे आपने बाद में क्यों लिख दिया? 2 बार आने से तो वो फर्स्ट आने की कैटेगरी में हो गया, बाकी सब 1 बार आते हैं, वो 2 बार आता है तो उसे तो पहले लिखना चाहिए था। तो इस आधार पे कोई मेरे को जवाब नहीं दे पाया। 2 बार ये जो लास्ट में हल आता है उसके लिए एक है और एक हैवर्ड का है। हाँ, जो ह के लिए ह मतलब उन्होंने यारा लावा क्यों लिखा? ह जो है उन्होंने सबसे आखिर में क्यों लिखा, सबसे पहले से हटाकर? सर उन्होंने तो बीच में लिखा हुआ था आप, और लास्ट में तो उन्होंने सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को डिपिक्ट करने के लिए अपना एक हल बनाया था कि हल में सारे कॉन्सोनेंट्स आते हैं, हल में सारे अल्फाबेट्स आते हैं, स्वर आते हैं हमारे, वॉवल। ये देखिए, ये ऑर्डर फिर से देखिए ध्यान से, य र ल व श, हाँ जी, फिर षटकोण का श, फिर स, फिर ह।
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ऐसी ऐसी लिखा है ना, जो मतलब जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना। हाँ हाँ। मैंने इसको करा, सबसे पहले ह लिखा मैंने, हम्म, और फिर ह या वर ल श श स लिखा। हम्म, अब आप वापस आ जाइए लघु सिद्धांत कौमुदी पर। आपकी लघु हम्म, सिद्धांत कौमुदी में भी क्या लिखा हुआ है? ह या वर और फिर ला। ला, ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों लिखा? अगर जो मैंने लिखा वर्बेटिम वैसा ही लघु सिद्धांत कौमुदी में ना लिखा हो तो हम्म, मैं गलत हूं? हाँ, लघु सिद्धांत कौमुदी में ये लिखा है। ठीक है ना। तो जो हम्म, प्रक्रिया है उसमें जिस व्यक्ति ने ये गड़बड़ करी है, हाँ ये जी। कहां से हुई मैं तो आपको वो भी बता सकता हूँ, बट हम्म, अभी उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। हम्म, ठीक है ना। हाँ जी। अगर अंग्रेज हमारे यहाँ से कोहिनूर लेकर गए हैं तो ठीक है, बट वो हम्म, कोहिनूर के साथ साथ जो है हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी ले गए, हाँ। तो कबाड़ी तो थे नहीं। हम्म, ठीक है। कबाड़ी थोड़ी थे वो लोग कि भाई हम्म, खाली बैठे थे तो ये हमारे यहाँ से। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाषागत चेंजेस करे थे हमारे यहाँ। तो क्योंकि उन्होंने भाषागत चेंजेस करे थे, इस कारण से ये प्रक्रिया जो है वो हमारे समझ में आ हम्म, गई। क्लियर है जी? क्लियर है। तो अब आज जो है आप लोग प्रिंट आउट लेकर बैठेंगे, हाँ जी। और YouTube पे गर्भिणी मेडिटेशन है, वो आप रात को करेंगे। अच्छा। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। गर्भिणी मेडिटेशन, अंजलि मैम, ये मैंने आपको दोनों मेडिटेशन फॉरवर्ड कर दी। ठीक है। आज के दिन के लिए आपको गर्भिणी या ट्विन ट्विन मेडिटेशन, ट्विन हार्ट मेडिटेशन होता है। ट्विन हार्ट मेडिटेशन का मतलब क्या है? एक हार्ट बच्चे का, एक हार्ट माँ का। ठीक है। तो जब आप ये मेडिटेशन करेंगे तो इसमें दो तरीके से करेंगे। एक में अपने आप को बच्चा मानेंगे और अपनी माँ को देखने का प्रयास करेंगे इस मेडिटेशन को सुनते सुनते। ठीक है। ठीक है। एक में अपने आप को माँ मानेंगे और अपने अंदर बच उस अपने बच्चे को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो जब आप कोई भी चीज जिसको आप पसंद नहीं करते, उससे उस बच्चे की हीलिंग करेंगे। अच्छा। ठीक है। ठीक। जो आपको चीज अपने अंदर पसंद नहीं है वो अपनी मदर से कनेक्ट करके अपने अंदर ठीक करेंगे। ठीक है। आपने म्यूट कर रखा है सुनीता जी। सॉरी, ये 2 बार करेंगे? हाँ जी, हो गया। ये 2 बार करेंगे? वो मेडिटेशन बनी हुई है वैसे। मतलब 2 ये बार बड़ी की मेडिटेशन बनी? नहीं है, ये छोटी। हाँ, वो मैंने आपको भेज दिया है व्हाट्सएप पे, आप चेक कर लीजिए। ठीक है। हाँ तो जी। हाँ ये जो पार्ट है, और आज आपको प्रिंट आउट्स लेने हैं हाँ जी। हाँ जी। सारे पीपीटीज के, ताकि प्रिंट आउट से ये भी बेनिफिट रहता है कि मान लीजिए जैसे हम बात करते करते कोई एक इम्पोर्टेंट स्लाइड अगर मिस कर गए तो वो पता रहती है। ठीक है। जैसे गर्भिणी मेडिटेशन की हमने जो स्लाइड है, ये आई वाली डे 2 की जो पीपीटी है, उसमें एक गर्भिणी और उसकी सांस लेने की प्रक्रिया और स्वर और व्यंजन का मूवमेंट कैसे हो रहा है वो हमने लिख रखा है।
ठीक है। एक जब बार वो आप फिर बताएंगे ट्विन हार्ट में एक बार हमें अपनी मदर को इमेजिन करना है। ट्विन हार्ट में 2 हार्ट्स एक साथ कब आते हैं? जब महिला बच्चा प्रेग्नेंट होती है। हाँ ठीक, अब उसमें एक हार्ट की आवाज होती है उस बच्चे की और एक हार्ट की आवाज होती है हाँ, वो बच्चे तो की ठीक। मदर की। हाँ जी, तो हाँ अब जी। आप ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? जब आप गर्भ में थे तब तो आपको आपकी मदर नहीं दिख रही थी, तो आज तो आपको अपनी मदर की शक्ल याद है। तो आप अपने आप को उसमें प्रेगनेंसी में बच्चे की जगह रखिए और बाहर जो मदर है उसमें अपनी मदर को देखिए। जब आप अपनी मदर को देखेंगे तो थोड़ी देर बाद उसी जगह जब आप ध्यान लगाएंगे तो आप अपनी नानी को भी देख सकते हैं। जब आप अपनी नानी को देखेंगे तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड की जो पहली मदर थी उनको भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका विजन रिलेशनशिप बेस्ड कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और मतलब फिर दूसरी बार अपने बच्चे को, फिर उसको उल्टा कर लीजिए, फिर आप अपने बच्चे को देख लीजिए तो और आप जैसे मदर बन जाइए। जैसे 2 बच्चे हैं तो नहीं, बड़े किसी वाले भी उससे किसी क्या भी एक फर्क बच्चे पड़ेगा? को, तो किसी भी वो बच्चे को तो कर लीजिए। बेसिकली जी आइडिया जो है वो ये है, मेरे माँ अंदर बेटे का। कोई जन्मजात कमी आ गई, नहीं, जैसे मुझे माँ नहीं तो पता एक है, था। बच्चे तो 2 हैं। तो फिर नहीं, उनमें से तो किसको फिर लेना है? नहीं, अगर हमने इस एक ही बेसिस बच्चे इस बेसिस पे तो हम पूरे ब्रह्मांड की मदर की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ बच्चे जी। एक थोड़ी, अरबों बच्चे हो तो भी जो है वो एक ही माँ है ना। हाँ, पर हम इमेजिन किसको करें? किसी को भी, दोनों में से। किसी को भी इमेजिन कर लीजिए, दोनों को एक साथ देख लीजिए, उसमें कोई फर्क थोड़ी होगा। अच्छा। आप ट्विंस मान लीजिए, ट्विंस है तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो सब अपने अंदर ही है। ठीक उद्देश्य है। क्या है उसको ध्यान करिए। हाँ जी। उद्देश्य ये है, हम ईश्वर को नहीं देख पाते पर हम हमारी माँ को तो देख सकते हैं। पर करेक्ट। जब हम गर्भ में थे तब क्या हम अपनी माँ को देख पाते थे? तो नहीं। तब तो हमें नहीं पता था, तो हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं। जब हम अपनी माँ से कनेक्ट हुए तो उसी प्रक्रिया में हम अपनी नानी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो उस टाइम हमें जो हमारे में चीज ठीक नहीं है, हम उसको, उस पे कंसंट्रेट करें जब हम तो अपनी मदर को। आप अपनी मदर से मांगेंगे अच्छा। कि आपने जब मुझे पैदा करा था उस टाइम पर आपको ये चीज देनी रह गई, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मेरे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, आप मुझे दे दे। तो जब आप ठीक है। मांगेंगे तो मदर और चाइल्ड रिलेशनशिप भी तो फिक्स होगा ना। ठीक बात है। तो उसी तरह से डिवाइन मदर से भी आप कुछ भी मांग सकते हैं। ठीक बात है। भाई कोई चीज अगर आपकी मदर में ही कमी हाँ, हो नहीं, और गॉट आप इट। बोले तो वो आपके तौर पे तो आप डिवाइन मदर से मांग लीजिए। पर ठीक डिवाइन बात है। मदर से कनेक्ट करना जो है वो है कि आप अपनी और मदर के लिए उस डिवाइन मदर को थैंक यू करेंगे तो आपको वो कोरिलेशन वहां पर आ जाएगा। और अपने बच्चे के में जो आप ठीक नहीं समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो आप अपने जब बच्चे को इमेजिन करेंगे तब मांगेंगे। राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक। थैंक यू। ठीक है जी, राइट जी, थैंक यू सो मच। आज अंजलि प्रणाम मैम सर। नहीं गुस्सा करेंगी आरती, आपने ज्यादा? नहीं सॉरी, नहीं, आरती मैम। आज क्या आरती ने आप? क्लास ही नहीं लेनी थी, आज मेरी ही क्लास थी। और मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी कि क्योंकि वो जैसे उन्होंने आपको हमारी बात कही तो कल उन्होंने हमें भी आपकी बात कही थी कि ये मेरे को टाइम पर देते नहीं है, लेट कर देते हैं। तो अब मुझे अंदर इतनी टेंशन हो रही थी कि अभी भी वो इशारा कर रही होंगी ये उठ नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है नहीं, कि वो वो मेरा लेट हो इसमें रही है। मतलब 7 दिन में, वैसे तो कायदेसर आरती की क्लास सिर्फ 2 दिन की है, 5 दिन अच्छा मेरी क्लास है। बट अच्छा होता जी। क्या है कि क्योंकि वो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं तो वो प्रैक्टिकल सेशन सबको सिखाना डिफिकल्ट होता है। तो हाँ। वो एक तरीके से आप 7 के 7 दिन ही वो मुझसे हाईजैक कर लेते हैं क्लास